गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 21 सितंबर आज के करंट अफेयर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक शॉर्ट न्यूज़। कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया की ग्रोथ रेट का फोरकास्ट करती हैं, है ना। तो इसी में से OECD भी एक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसने GDP ग्रोथ जो पहले भारत के लिए फोरकास्ट की थी, प्रेडिक्ट की थी, अब उसको वो रिवाइज़ किया है। OECD ने रिवाइज़ कितना किया है, तो पहले 6% एस्टिमेट किया गया था, अभी 6.3% बोला गया है। ठीक है, फिस्कल ईयर 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.3% होने वाली है अकॉर्डिंग टू OECD। और ऐसा क्यों किया गया है, रिवाइज़ क्यों किया गया है इसको? क्योंकि फेवरेबल वेदर कंडीशंस अभी भारत में देखने को मिली, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटकम्स जो आने वाले हैं वो फेवरेबल हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है उसमें भी उसको भी रिवाइज़ किया गया है OECD के द्वारा। पहले इसको भी रिवाइज़ किया गया है, 5.3% बोला गया इन्फ्लेशन रेट होने वाला है भारत में। पिछले साल जो था ना, जून में 4.8% बोला गया था, प्रीवियस एस्टिमेट ये था, लेकिन अब 5.3% बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड? ये दिन 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थीम इस बार की है एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ये जो दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, UN जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था एज अ डे डिवोटेड टू स्ट्रेंथनिंग द आइडियाज ऑफ पीस थ्रू ऑब्जर्विंग 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर। इन विच स्टेट वॉज नुआखाई जोहार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 20 सितंबर यानी कल के दिन इस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ये एक एनुअल हार्वेस्ट सेलिब्रेशन होता है इस स्टेट में, ओडिशा में, मार्किंग द अराइवल ऑफ न्यू राइस सीजन। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। नुआ मतलब होता है न्यू और खाई मतलब होता है फूड, तो इस शब्द का मतलब भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं स्टेट्स के। मांडू फेस्टिवल MP का है। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। लाई हरोबा मणिपुर। बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल। जोकुटपई मिजोरम। धनु जात्रा ओडिशा। माधवपुर मेला गुजरात। मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु। करावली फेस्टिवल कर्नाटका। माघ बिहू असम। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में। चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम। इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नागोबा जात्रा तेलंगाना। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा। कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में और कुनाक डांस फेस्टिवल उड़ीसा में सेलिब्रेट हुआ। विच स्टेट CM लॉन्च्ड गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवन होम मेकर्स? तो गोवन होम मेकर्स के लिए है, तो गोवा की स्कीम होगी। गोवा की जो गृहिणी होती हैं, होम मेकर्स हैं, उनको एम्पावर करने के लिए गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया है। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा में होम मेकर्स के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेलबींग के लिए इसको किया गया है लॉन्च। अब यहाँ पर कुछ और स्टेट्स की स्कीम रिवाइज कर लेते हैं। मोबाइल वैन प्रोग्राम है हिमाचल का। अबुआ आवास योजना झारखंड। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान की है। मो जंगल जमी योजना ओडिशा। अमृत वृक्ष आंदोलन असम। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना UP। नंद बाबा मिल्क मिशन उत्तर प्रदेश। गृहलक्ष्मी स्कीम तेलंगाना और यही स्कीम कर्नाटका की भी है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP की है। इन विच स्टेट आर द होयसाला टेम्पल्स लोकेटेड? होयसाला टेम्पल्स की बात अभी क्यों हो रही है? क्योंकि इनको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। कौन सी साइट बन गई है भारत की? 42nd यूनेस्को साइट बन गई है और कर्नाटका में ये टेम्पल्स लोकेटेड हैं। 3 होयसाला टेम्पल्स हैं, बेलूर, हेलेबीड और सोमनाथपुरा के, कर्नाटका में, जिनको ऐड किया गया इस लिस्ट में। 11th और 4th सेंचुरीज़ के बीच में इनको बनाया गया था सदर्न कर्नाटका में अंडर द होयसाला एम्पायर। और 41st यूनेस्को साइट कौन सी बनी है भारत की? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल प्लेसेस। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पहले डायरेक्टर जनरल थे जूलियन हक्सले। टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 193। भारत 96 से ही इसका मेंबर है। फिलहाल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में, जिसमें से 7 नेचुरल हैं, 34 कल्चरल और 1 मिक्स्ड साइट है। तेजू एयरपोर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अभी
ये जो तेजू एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में है, न्यूली डेवलप है और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अब इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना इस एयरपोर्ट का, ये नया दोबारा से डेवलप किया गया है। इसमें रनवे का एक्सटेंशन किया गया है, न्यू एप्रन बनाया गया है, नया टर्मिनल बिल्डिंग इसमें बनाया गया और एक फायर स्टेशन कम एटीसी टावर, ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप की गई हैं, जिसमें करीब 170 करोड़ रुपीस लगे हैं इसके डेवलपमेंट में और इसको अब किया जाएगा इनॉग्रेट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देख लेते हैं। नैनी सैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, सोनी पोलो एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में, शिवमोगा कर्नाटक में है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में, छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर कर्नाटका में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद गुजरात में। हु लॉन्च द स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामू कैंपेन फॉर द प्लैटिनम हेल्थ स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया है ACKO, एक इंश्योरेंस कंपनी है ये, और इसका हेल्थ इंश्योरेंस इसने रिसेंटली अपना लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस को अनवील किया है, जिसका नाम है ACKO प्लैटिनम हेल्थ प्लान। ठीक है, और इस कैंपेन का नाम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। टू प्रमोट दिस न्यू प्रोडक्ट ACKO हैज़ रीइंट्रोड्यूस द बिलव्ड कैरेक्टर्स ऑफ मुन्ना भाई एंड सर्किट फ्रॉम द आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी सीरीज़। यहाँ पर बैंकिंग करंट अफेयर थोड़े से देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी को रीअपॉइंट किया गया है। नाबार्ड ने UNDP के साथ पार्टनरशिप की है टू बूस्ट डेटा ड्रिवन इनोवेशन। इरेडा ने साइन किया है MOU विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मास्टर कार्ड ने क्रेडेक्स के साथ में पार्टनरशिप की है टू मेक B2B पेमेंट्स रिवॉर्डिंग फॉर वेंडर्स। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है नया हेल्थ वेलनेस प्लान जिसका नाम है सेवा। भारतीय एक्सा लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया है लाइफ इनकम लाभ टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस। फिर DBS बैंक ने मेटावर्स एडवेंचर ऑन DBS बेटर वर्ल्ड को अनवील किया है। HSBC इंडिया बना है फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ONDC इन अ बॉक्स। AU स्मॉल फाइनेंस ने लॉन्च किया है जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी, ये कहाँ पर हुआ, नवी मुंबई में। ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का ये सब्सिडियरी है। और याद रखिएगा भारत को स्पाइस बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ पर जो हाई क्वालिटी रेयर एंड मेडिसिनल स्पाइसेस प्रोड्यूस होता है उसके लिए भारत जाना जाता है, फेमस है। यहाँ पर समिट्स देख लेते हैं। 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुई बैंकॉक थाईलैंड में। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नादी फिजी में। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में। सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन गांधीनगर गुजरात में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली में। इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यू दिल्ली। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया ने होस्ट की। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई। 2nd UN वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में। और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन डेनमार्क में। शशिधर जगदीशन इज़ द करेंट MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। ये हैं MD और CEO HDFC बैंक के और इनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, 2026 तक भी रहने वाले हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। PIB के हेड बने हैं मनीष देसाई। FTII के चेयरमैन हैं R माधवन। CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल। RPF के DG मनोज यादव। इंडियन कोस्ट गार्ड के DG राकेश पाल। RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन। BSF के DG नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। फिर पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO सेलेस्टे सोलो बनी हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद और 28th CGA बने हैं SS दुबे। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड D9 स्पोर्ट्स। दीपक चहर को बनाया गया है D9 स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च किया है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस मिनिस्ट्री ने। मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री के हैं जितेंद्र सिंह।
स्वच्छता कैंपेन, द फर्स्ट मास अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, 15 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। और अब इसी के लिए हम देखते हैं स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कॉल्ड एज, इसे क्या बोला जाएगा? भारत सदन, संस्कृति सदन, संविधान सदन या फिर अंबेडकर सदन। तो फाइनली इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।